हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइलैंड ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल पुलाव। तो ये पुलाव परफेक्ट है अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ रहे हैं और आपको जल्दी से कुछ बढ़िया बनाना है, तो ये पुलाव उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम चावल। ये 1.5 कप चावल है। इसे मैंने आधे घंटे पानी में भिगोकर और फिर छान कर ले लिया है। साथ ही में मैंने लिया है गाजर। ये 100 ग्राम गाजर है। इसे ऐसे मोटे मोटे बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया। यहाँ है बीन्स। बीन्स भी 100 ग्राम है। और ये है फूल गोभी, ये भी 100 ग्राम है। आप चाहे तो आप इसमें हरा मटर भी डाल सकते हैं। आज मुझे हरा मटर मिल नहीं पाया तो इसे मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर हमें यहाँ यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज। इसे मैंने फाइनली ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। वैसे पतला काटे आप। ये है 2 टमाटर। अगर आप एक बड़ा टमाटर यूज कर रहे हैं तो आप दो की जगह आप बस एक बड़ा टमाटर ले लीजिए। यहाँ पे कुछ लहसुन है। ये 2 हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची में मैंने यहाँ बीच में थोड़ा कट लगाया हुआ है ताकि जब आप उसे तेल में डालें तो वो उछले ना। ये साथ में थोड़ा अदरक है। तो मैं जनरली जितना लहसुन लेती हूँ मैं उसका आधा अदरक लेती हूँ। और मसाले में मेरे पास है हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और ये कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने लिया है, ये है दालचीनी। ये 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। ये साथ में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता। उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। यहाँ मैंने आधा चम्मच सहजीरा लिया है। अगर आपके पास सहजीरा ना हो तो आप नॉर्मल जीरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सहजीरा यूज करने से वो पुलाव में थोड़ा एक रिच रिच फ्लेवर आता है। साथ में है 4 छोटी इलायची। ये है 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग और नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे। तो चलिए। और हाँ, और यहाँ पर मैंने और तेल लिया है। मैं यहाँ ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और तेल मैं इसमें डालने वाली हूँ 3 बड़े चम्मच। तो ये रेसिपी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है। तो चलिए अब गैस ऑन करते हैं। इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसे घी में बनाएं तो बिल्कुल गरम गरम खाएं, नहीं तो फिर ठंडी होने के बाद वो घी बिल्कुल जम जाएगी। या आप चाहे तो आप घी और ऑयल दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। अभी हमें इस ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गरम करना है। मैंने आंच को कम कर कर रखा है। अब मैं इसमें धीरे धीरे ये सारे मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं साजीरा डाल रही हूँ। इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता। और लौंग डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये उछल जाता है। और ये थोड़ी काली मिर्च। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। अब इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। इसे हम 1 मिनट तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे सारे मसालों को। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा कट लगा कर रखा है। इस पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आँच अभी थोड़ा मीडियम पर है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी।
प्याज डालकर इसे मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं अदरक, लहसुन और ये टमाटर को पीस कर एक पेस्ट बना लूँगी। प्याज को हम चलाते रहेंगे। इसे हमें बस हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना है। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। तो हमें ये प्याज को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए। तो प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है एंड इसमें हल्का हल्का कलर भी, लाइक लाइट पिंक कलर, हल्का हल्का कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ये अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। हमें इसे 30 मिनट तक थोड़ा पकाना है। इसे कुछ 30 सेकंड हो गए हैं पकते हुए। अभी मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए। मैं यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। हम इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही में अब हम सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। इसे डालकर हम थोड़ा फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैं अभी डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, तो थोड़ा और। अब हम आँच को तेज कर थोड़ा सब्जी को फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारी सब्जियां फ्राई हो रही है तब तक हम एक केटल में या गैस पर 3 कप पानी बिल्कुल गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमारा चावल 1.5 कप है तो हमें चावल का डबल उसमें पानी डालना है। तो हम 3 कप पानी गर्म कर लेते हैं। तो ये 2 मिनट हो गया फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। अब बस हमें इसमें पानी डालकर और इसका ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर हम इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें उबलता हुआ पानी डालूंगी। ये 3 कप पानी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने आँच को थोड़ा तेज किया हुआ है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस स्टेज पर आप पानी में नमक चेक कर लीजिए कि वो सही है या नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको नमक एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें आधा चम्मच और नमक डाल रही हूँ। अब आप इसे एक बार मिक्स करें। देखिए इसमें चावल में उबाल भी आ गया है। तो अब मैं ढक्कन बंद कर कर इसे एक सीटी आने तक पकाऊंगी और फ्लेम में कम रखूंगी।